Hello friends, once again most welcome to you all my YouTube channel. Now student, I am Deepak Pathak sir. After a long time, now today student we are going to talk about class 10th NCERT subject math chapter number 13 of exercise 13.1. Okay, let's start. तो बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट योर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 आर गिवन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि दो क्यूब्स है, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास दो क्यूब है और एक क्यूब का वॉल्यूम 64 गिवन है, तो दोनों क्यूब का वॉल्यूम टोटल 128 हो गया। क्वेश्चन में कहता है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी जब दो क्यूब को मिक्स करते हैं, यानी दो क्यूब को मिलाते हैं, तो वो जो हमारा क्यूबॉइड बनता है उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। उसका क्या बताना है बच्चों? सरफेस एरिया यानी TSA, टोटल सरफेस एरिया। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। और हाँ, एक कंडीशन और बोला है कि अनलेस व्हेन अवर यू अप्लाई द पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी जब तक कि आपको बोला न जाए तब तक जो है पाई की वैल्यू आप 22/7 को ही पुटअप करोगे। ओके, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करता है कि दो क्यूब्स आर ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट वी डायग्राम्स ऑफ द टू क्यूब। सबसे पहले हम दो क्यूब बनाते हैं और दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हैं और दोनों क्यूब मिलके क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये दो क्यूब लिया और दोनों क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। तो ये बच्चों देखो, ये L है तो ये भी L हो जाएगा टोटल लेंथ, तो ये L ये भी L हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो गई, हाइट ये, और ये भी क्या हो गया इसकी हाइट। अब ध्यान दो, ये हमारा वृत्त हो गया, इसको भी वृत्त बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन में 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब यानी दो क्यूब का वॉल्यूम दिया ना, वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स 128 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि एक क्यूब का वॉल्यूम अगर 64 है तो दो क्यूब का वॉल्यूम टोटल 128 हो जाएगा। तो लेट, तो 2 इंटू इसके साइड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है साइड इंटू साइड, तो एक क्यूब इज इक्वल टू 128। तो यहाँ पे ए क्यूब कितना हो जाएगा? 128/2, यानी ए क्यूब कितना हो जाएगा? 64। तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका क्यूब रूट ले लिया ना। ए क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब रूट लेने पर ए की वैल्यू जो हो गई 4 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब जरा ध्यान दो, लेंथ जो उसकी लेंथ है, लेंथ तो बढ़ जाएगी, L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई देखो ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, टोटल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। बट जो ब्रेड्थ रहेगी वो 4 ही सेंटीमीटर होगी और हाइट जो होगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी हमें ये रिजल्टिंग यानी टोटल क्यूबॉइड का क्या बताना है? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों ध्यान दो, क्यूबॉइड का TSA जो होता है शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, वी राइट हियर द शॉर्ट फॉर्म, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू L, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का। अब हम इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे। 2L की वैल्यू 8 इंटू B 4 है, प्लस B 4, हाइट 4 प्लस H 4 और L हमारा 8 है। 2 8 4 32
4 4 जा 16, 8 4 जा 32। अब बच्चों हम सबको प्लस करेंगे, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 80, तो 2 इंटू 80। अब हम मल्टीपल करेंगे तो 160 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट क्यूबॉइड का टीएसए जो होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑन द बोर्ड एग्जाम। नाउ योर क्वेश्चन गिवन ऑन द बोर्ड, आपका क्वेश्चन बोर्ड पे दिया है। फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का मतलब क्या, खोखला, यानी जिसमें कुछ ना हो। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, यानी कोई वेसल है जो हेमिस्फीयर के फॉर्म का है, हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म का है, और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, एक खोखला सिलेंडर है। द डायमीटर्स ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमें जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 14 दिया है, d इज द 14, तो रेडियस बच्चों क्या हो जाएगा उसका हाफ, यू नो दैट रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। फिर क्वेश्चन में कहता है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यानी पूरे वेसल की जो हाइट है टोटल वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी हमें उस सॉलिड का इनर सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ सिलेंडर, दोनों का CSA निकाल के क्या कर दो, प्लस कर दो। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ड्रॉ विद द फिगर, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड यानी सबसे पहले एक हेमिस्फीयर का डायग्राम्स बना दो। हेमिस्फीयर दैट मीन यू नो दैट दिस इज द हेमिस्फीयर। अब ये हो गया सिलेंडर, ऐसा ये सिलेंडर हो गया, ये हेमिस्फीयर हो गया। इसको अगर ऐसे कर दो थोड़ा सा, चलेगा। अब यहाँ से बच्चों ये वेसल जो है ना, ये वेसल मतलब कोई पात्र, इसकी जो टोटल हाइट गिवन है वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। और ये हमें जो डायमीटर से 14 है, तो इसका रेडियस ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा हाफ, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट अगर हमारा 13 सेंटीमीटर है, तो हमें सिलेंडर की हाइट तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर की हाइट निकालते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, व्हेन यू हैव टू गिवन द टोटल हाइट, देन यू फाइंड द हाइट ऑफ द अनदर डायग्राम, देन यू सब्ट्रैक्ट द टोटल हाइट माइनस रेडियस। यानी कि यदि हमें कोई टोटल हाइट दिया हो और उसके फिगर्स का जो हाइट न दिया हो, तो टोटल हाइट में से उसके रेडियस को माइनस करते हैं, तो उस फिगर का हाइट आ जाता है। तो हमें सिलेंडर की हाइट तो नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट में से उसके रेडियस को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। यानी दैट मीन्स h इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 13 यानी टोटल हाइट और 7 उसका रेडियस, तो h कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें उस सॉलिड का इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है। यानी कि इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के क्या कर देना प्लस। तो यू नो दैट द फॉर्मूला CSA ऑफ सिलेंडर इंप्लाइज दैट 2 पाई RH सिलेंडर का CSC यानी कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का 2 पाई R स्क्वायर होता है, पता है।
दोनों में देखो 2 पाई आर कॉमन है, टेकिंग 2 पाई आर कॉमन इन बोथ साइड, तो एच प्लस आर बचा। ओके, पुटिंग द वैल्यू नाउ 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट सिलेंडर की हाइट 6 प्लस रेडियस, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन। दिस कैंसिल आउट, सो 2 into 22 और 6 plus 7 13, सो 22 2s are 44, 44 into 13 क्या आएगा बच्चों 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर। तो therefore the inner surface area of the solid is 572 centimeter square. Okay, understand? Thank you. Now student, today we are going to talk about exercise 13.1, question number 3. Question number 3, this is also very important questions for the board exam. ये questions भी board exam के लिए बहुत ही most important है। सबसे पहले questions को read करते हैं। First read this questions, आपका question कहता क्या है? Okay, start. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. यानी कोई टॉय है, यानी कि कोई खिलौना है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी कोन की शेप का है। कोन मीन्स दैट मीन्स आइसक्रीम, जो भी शेप का हो। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, यानी कि जो टॉय यानी जो कोन का रेडियस है वही हेमिस्फीयर का रेडियस है, क्योंकि बोला ना सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, यानी पूरे टॉय की जो हाइट दी है वो 15.5 सेंटीमीटर दे दी है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी हमें पूरे टॉय की टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, दोनों का CSA निकाल के अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा पूरे टॉय की TSA आ जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ जाएगा। ओके, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टूडेंट, ड्रॉ द डायग्राम्स। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, एक कोन बना दो। दिस इज द कोन, ये कोन हो गया। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ये कोन का रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी उसके नीचे एक हेमिस्फीयर है, ऐसा कुछ ऐसा, ये हेमिस्फीयर है। फिर क्वेश्चन में कहता है सेम रेडियस, यानी है जो टॉय के मतलब जो कोन का रेडियस होगा वो उसकी हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा, क्योंकि बोला है सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यानी बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट दिया है वो 15.5 सेंटीमीटर दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। नो, रेडियस यूर गिवन 3.5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दो कि हमें ये कोन की तो हाइट नहीं दिया है। आपको पता है ये कोन का हाइट होता है, ये स्लैंट हाइट होता है, ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। तो कोन की हाइट तो नहीं पता है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया भी था कि बच्चों जब अगर हमें टोटल हाइट दे दी हो, व्हेन यू हैव टू गिवन द टोटल हाइट एंड द रेडियस आल्सो गिवन, देन यू फाइंड द अनदर डायग्राम्स ऑफ द हाइट, देन यू सब्ट्रैक्ट द टोटल हाइट माइनस द रेडियस, यानी उसके टोटल हाइट में से उसके रेडियस को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो हमें उस फिगर की हाइट पता चल जाएगा। तो therefore हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू टोटल हाइट 15.5 है और उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो हमारी कोन की हाइट आ जाएगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15.5 माइनस 3.5 12 सेंटीमीटर, तो हाइट तो 12 सेंटीमीटर हो गया। और हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। एंड यू नो दैट CSA ऑफ कोन पाई आर यल होता है, तो यल तो हमें पता नहीं स्लैंट हाइट, तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट निकालेंगे। नाउ यल इज इक्वल टू, यू नो दैट स्टूडेंट, रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज यल इज द स्लैंट हाइट, यल रूट h 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो अब बच्चों ध्यान दो, 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। अब इसको जब प्लस कर देंगे तो 156.25 आएगा।
तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी 156.25, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12.5 सेंटीमीटर आएगा, यानी स्लैंट हाइट जो होगी वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। नाउ वी पुट नाउ ऑन द फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी पूरे टॉय का सरफेस एरिया, यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर दैट मीन्स स्फीयर का हाफ। तो CSA ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, पाई RL, और हेमिस्फीयर का CSA यू नो दैट 2 पाई R², मैंने फॉर्मूले में पहले ही बता दिया है। तो दोनों ही देखो पाई आर कॉमन हो जाता है, पाई आर कॉमन ले लो तो L प्लस 2R बचा, क्योंकि यहाँ पे R² था ना तो एक R तो बचेगा ही। इम्प्लाइज दैट पाई की वैल्यू पुट अप करो 22/7, रेडियस गिवन 3.5 और स्लैंट हाइट बच्चों 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5, कैंसिल करो 7 5 0.5, यानी 22 इंटू 0.5 ब्रैकेट क्लोज 12.5 प्लस 7, क्योंकि 3.52 से 7 ही होता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 22 इंटू 5/10 और ये हो जाएगा 19.5, 5 1 5 5 2 10 2 11, यानी कि हमारा 11 इंटू 19.5 आएगा, तो मल्टीपल करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी पूरे टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अंडरस्टैंड? Now student, let's go to the solve the question number 4 of exercise 13.1. तो क्वेश्चन नंबर 4 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों एक ही तरीके से हैं। अगर बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वही क्वेश्चन नंबर 5 है, बस उसमें वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन नंबर 5 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में उसका वैल्यू दिया है। ओके, तो फर्स्ट रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा ध्यान दो। A cubical block of a side is 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Find the surface area of the solid. यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कोई क्यूबिकल ब्लॉक है। हम क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्यूब बनाते हैं, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्यूबिकल बेजल, यानी एक क्यूब है ऐसा, क्यूब का जो साइड सब है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। यू नो दैट क्यूब में ऑल साइड सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर क्वेश्चन में कहता है कि ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर सब मैंने सब जगह दे दिया, क्योंकि यू नो दैट अ क्यूब ऑफ द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑल आर इक्वल, यानी क्यूब में साइड ही होते हैं, तो 7 7 7। फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब क्या, उसके ऊपर, सरमाउंटेड मीन्स क्या, उसके ऊपर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर डायग्राम बना, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो गया, टच करना। ओके, अब हेमिस्फीयर, फिर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि हमें ये पूरे सॉलिड का क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो अब जरा ध्यान दो, ये डायमीटर अगर हमें 7 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू नो दैट। सो अब जरा ध्यान दो बच्चों, हमें टोटल सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का बताना है, पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ध्यान दो सर, किसके ऊपर कौन है, क्यूब के ऊपर, तो TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब ये लाइन जो टच कर रही है ना, ये लाइन, ये माइंड में सेटअप कर लो, ये बेस है ना, ये सर्कल के शेप का बन रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई R² माइनस बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस
एरिया, यानी इसका बेस क्या है, सर्कल के शेप का बनना है ना, तो ये उसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे। अब हमें पता है क्यूब का टीएस से क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस यू नो दैट सी एस सी ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस बेस सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, 6 तो 6 है, साइड तो हमें पता है, जो ये सब साइड ये ना, तो 7 का स्क्वायर, साइड तो हमारा 7 है। अब देखो ये 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया, बचा क्या, पाई आर स्क्वायर। अब 6 इंटू 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2 या 3.5 लिख सकते हो। तो कैंसिल कर दो, 2 11 जा, यानी 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 294 प्लस 11 7 जा 77/2। अब 294 प्लस इसको 77/2 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 6 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी 294 प्लस 38.5 को प्लस जब करोगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। यानी पूरे सॉलिड का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम्स में आता है। फोकस, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 में है, 6 में कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल, यानी कोई एक मेडिसिन कैप्सूल है दवा की, जो सिलेंडर के शेप का है, और क्वेश्चन की मतलब लेफ्ट और राइट, मतलब 2 स्टेप, मतलब यहां से और यहां से 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों हेमिस्फीयर बन रहे हैं। और ये पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है, द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 5 मिलीमीटर, यानी उसका 5 मिलीमीटर डायमीटर है। तो उसका टोटल पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सॉल्यूशन में ध्यान दो, डायमीटर गिवन यू 5 मिलीमीटर, तो ये 5 मिलीमीटर, तो ये भी 5 मिलीमीटर, ओके। तो टोटल हाइट यानी टोटल लेंथ है 14, तो सिलेंडर की हाइट हमें नहीं पता है, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, 14 माइनस, ध्यान दो, इसका जो रेडियस होगा 2.5 होगा, तो इसका भी 2.5 होगा, तो 2 है ना, यानी एक हेमिस्फीयर ये और एक हेमिस्फीयर ये, तो दोनों हेमिस्फीयर मिलके कितने हो जाएंगे, 2.5 2.5 5, यानी 5। तो हाइट कितनी आ गई, 9 मिलीमीटर। अब हमें दोनों का CS से निकाल के प्लस कर देना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, यानी तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, CS से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कैप्सूल का सब सिलेंडर है, प्लस CS से ऑफ 2 हेमिस्फीयर, कितने हेमिस्फीयर है, 2, यानी एक स्फीयर हो गया। अब सिलेंडर का CS से पता है 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर का, तो 2 इंटू, क्योंकि 2 है ना, तो एक हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, 2 पाई आर कॉमन, तो H प्लस 2R, क्योंकि देखो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो इसमें एक H बचा, इसमें एक 2 बचा और एक R बचा। अब सबकी वैल्यूज में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, 2 तो 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो डायमीटर 5 है, तो रेडियस आएगा 2.5, ओके, तो 2.5 आ गया इंटू H 9 प्लस 2 इंटू 2.5, ओके, तो 2 इंटू 22/7
2.5 और ये 9 प्लस 5 हो गया। ओके, 2 इंटू 22/7, ये 2.5 इंटू 14 हो गया, 9 5 14, 7 2 ज़ा 14 हो गया। तो 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू 2, अब ये 22 यानी 44 इंटू ये 2, ये क्या होगा 5, क्योंकि 2.52 से क्या होता है 5। अब दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 कैरी 20, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। देयर फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज 220 millimeter square. Okay, understand? Thank you.